लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम नाकाबिल कबूल। फौज और शुहदा के लवाकिन में गम गुस्सा। मुश्किल की घड़ी में चंद अनासिर फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ था। हादसे के बाद से कर्ब में मुब्तला है। बेहिस रवैये की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा। नई साइबर कमांड को मरहलावार तीनों अफवाज के साथ मुंसलिक किया जाएगा। जंग की नौयत बदल गई। मुस्तकबिल की जंग में फायर पावर और साइबर टेक्नोलॉजी नुमाया अहमियत की हामिल हैं। आर्मी चीफ का हर शोबे में सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ममनुआ फंडिंग केस फैसले के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्त करने का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की 23 अगस्त को तलबी। मुखालफाना बयानात पर आशूरा के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर भी गौर। इमरान खान के मुबैयना इल्जामात पर जवाब मांगा जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के 3 मुलाजमीन का बयान रिकॉर्ड। FIA की 6 रुकनी टीम के मुलाजमीन से सवालात। मुलाजमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल। इल्म नहीं पैसा कहां से आता था। मोहम्मद अरशद का बयान। मुलाजिम ताहिर इकबाल ने बताया अकाउंट्स की रकम बजरिया चेक फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। मोहम्मद रफीक के मुताबिक ब्लैंक चेक पर दस्तखत लिए जाते थे। रकम कहां और किस मकसद के लिए खर्च हुई इल्म नहीं। निहत्ते फलस्तीनियों पर एक बार फिर इसराइली फिजाइया की बमबारी। गाजा में हमलों के दौरान 5 साल बच्ची और रहनुमा समेत 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। विफाक ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आजम का वजारत खजाना को फौरी 5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वजीर आजम के सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली का काम कौमी फरीजे के तौर पर करने की हिदायत। स्टेट बैंक का दरामदात पर कैश मार्जिन में नरमी का फैसला। 100% कैश मार्जिन की जरूरियात 25% तक नरम। स्टेट बैंक के मुताबिक नजरसानी दरामद से अदायगी की मुद्दत 91 से 180 दिन तक होगी। शराइत तमाम नई दरामद के लिए दस्तयाब होगी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी पहलवान इनायतुल्लाह ने रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इनायतुल्लाह ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में स्कॉटलैंड के रूस टोनली को चित किया।